हम आज बात कर रहे हैं मिश्री की। मिश्री जिस प्रकार से नाम ही मीठा है, जैसे इसके बारे में बोलते ही मन में कुछ मिठास सी आती है। जब भी कोई मधुरता की बात की जाए, जब भी कोई मिठास की बात की जाए, और खास तौर से अच्छी और धार्मिक और स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अच्छी वाली भाषा में मिठाई की कोई बात की जाए, जैसे आज की डेट में तुम लोग चॉकलेट की बात करते हो, वैसे ही अगर बहुत स्पिरिचुअल बात की जाए, भगवान वाली भाषा में बात की जाए, तो मिश्री कहते मिस्री सी भाषा है। कई सारे गानों में मिस्री की डली और मिस्री सी बोली, मिस्री सी लगी, ऐसे कई सारी लाइन है। गानों में भी कई सारे ऐसे सॉन्ग में मिस्री के बारे में बोला गया है। हिंदी साहित्य में मिश्री का अपना अलग महत्व है। मिश्री बहुत स्पेशल और बहुत खास वस्तु है। मिश्री के बारे में अगर बहुत विधिवत तरीके से देखा जाए तो हमारे घरों में प्रसाद के लिए, भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिठाई बनाने वाले हलवाई लोग भी किसी मिठाई में ऊपर से डाल करके उसको सजाने के लिए रखते हैं। मिश्री के कई एक रूप रहे हैं। आदिकाल में, प्रारंभ में जब मिश्री प्रारंभ हुई तो उसका बड़ा रूप था। जैसे आप फटकरी का डेला देखते हो, एलुम जिसे बोलते हो आप, वैसे ही मिश्री का एक बड़ा साबुत पीस होता था, कंप्लीट बड़ा सा। उसको इंग्लिश में शायद आप शुगर ही कह सकते हो। जैसे आप शक्कर लेते हो, बहुत छोटा छोटा दाना होता है, वैसे मिश्री का थोड़ा बड़ा दाना होता है, उसे मिश्री कहता है। तो मिश्री का पहले जो रूप था वो बड़े रूप में आता था, और मिश्री की पहचान थी कि अगर उसके अंदर बांस यानी बंबू का कोई लकड़ी अंदर ना मिले तो उसे असली नहीं माना जाया करता था। कहते थे कि अगर मिश्री में वो डंडी या उसका कोई भी लकड़ी का छोटा मोटा टुकड़ा भी अगर न निकले तो मिश्री असली नहीं है, ऐसा मानते थे पहले। और मिश्री को मित्रता के लिए और अपनीयता के लिए, प्रेम के लिए बहुत गहराई से जाना गया है। संगत से गुण गावत, संगत से गुण जात, बांस फांस और मिश्री दोनों एक ही भाव विकात। कहते हैं बांस फांस और मिश्री, बांस की जो फांस यानी बांस की जो लकड़ी है वो मिश्री के भाव में इसलिए बिक जाती है क्योंकि वो मिश्री का साथ करती है, संग करती है, दोस्ती के लिए, यारी के लिए, मिलाप के लिए मिश्री शुरू से समझी और जानी गई है। मिश्री का ये बड़ा महत्व है। वैसे तो आध्यात्मिक भाषा में, आध्यात्मिक कथाओं में ऐसा आता है कि मिश्री नाम की कोई एक ऐसी स्त्री थी जो भगवान की बहुत ज्यादा प्रियसी थी। उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जब भी कोई मिश्री का भोग लगाएगा तो हम जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए भी मिश्री का भोग लगाया जाता है। ये बड़ी लंबी कहानी है, उस पे हम नहीं जाएंगे। हम तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मिश्री मधुरता का ही नाम नहीं है। मिश्री से सिर्फ तुम भोग नहीं लगा सकते, मिश्री से केवल और केवल तुम कुछ साज श्रृंगार ही नहीं कर सकते, मिश्री से अपने दाम्पतिक जीवन को मधुर बना सकते हो, अपने जीवन साथी को, अपने चाहने वाले को, अपने प्रेमी को अपनी ओर खींच सकते हो। आप अपने बेडरूम में सौंफ और मिश्री रखें नॉर्थ ईस्ट कोने में और उसे खाते रहें और अपने प्रयोग में लाते रहे और उसे बार बार भरते रहें। सौंफ और मिश्री का मंदिर में दान करने से ऐसी चीजों से आपको जल्दी निजात मिलता है। जो भी आप दीपक जलाते हैं, भगवान शिव के सामने या अर्धनारेश्वर के सामने दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल करके अगर दीपक जलाया जाए तो आपके दाम्पतिक जीवन में मधुरता बढ़ती है, आपके अपने रिलेशनशिप में माधुर्यता बढ़ जाया करती है। मिश्री और घी मिला करके अगर उसको जलाया जाए आग में, आपके घर में उसकी सुगंधी फैलाई जाए, ऐसा करने से आपका घर शुद्ध होता है और आपके घर में रोमांस और प्रेम और आदर बढ़ता है, पति पत्नी के रिलेशन और आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाया करता है। देखा गया है कि अगर आप मिश्री का दान और मिश्री का भोग और मिश्री का प्रयोग अधिकतर करें अपने जीवन में तो आपके जीवन में माधुर्यता बढ़ती है और इससे आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाता है और आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। तो खुश रहिए, मुस्कुराइए, पानी ज्यादा पीजिए और खूब मस्ती करने की कोशिश करना, क्योंकि इससे वीनस तुम्हारा ठीक होगा और तुम्हारे रिलेशनशिप में एक नया बल और एक नई ताकत आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आपको बहुत प्रसन्न करे, आनंदित करे, हर संभव खुशियां दे आपको। नमस्कार।